तुम्हारे मत में हाकिनी कहाँ है? हाकिनी तो आज्ञा में है, और विशुद्ध में क्या भेद हो रहा है? विशुद्ध में हाकिनी, देखो कल उसका निर्णय बताएं। अब विशुद्ध चक्र जो है धूम्र वर्ण है, धूम्र धूसर है भाई। धूम्र धूसर क्यों होते हैं? थोड़ा ऐसा जैसे खाकी अ से अह तक वर्ण है, ये तो योग के अनुसार ठीक है। अ से अह षोडश रक्त वर्ण है, वो सभी वर्ण जो है लाल रंग के हैं। इसके कर्णिका में नभो मंडल है। कर्णिका कमल के कर्णिका जो है ना, कर्णिका वो बीच में होती है ना, उसमें नभो मंडल जो वृत्त रूप है, वो वृत्त रूप मंडल है और शुक्ल वर्ण है। और उसके मध्य में एक त्रिकोण है जहां पर हम बीज है, और वहां पर जो है वृषभ रूप पर अर्धनारीश्वर सदाशिव विराजमान है, जिनका पंच वक्र है। बीज है हम बीज है। वृषभ पर बैठे हुए अर्धनारीश्वर महादेव सदाशिव है, वो पंचवक्र है, उनको शुक्ल वर्ण है। रक्त पद्म पर जो है वह शक्ति है, पर शक्ति में अभी नाम मत लिखिए, हमको साकिनी स्मरण आता है, ये दूसरा बताता है। और आज्ञा चक्र है, वो जो है शुक्ल वर्ण है। हंस दो है जो करबुक वर्ण के हैं, कबरे और वहां पर शक्ति कौन है? हाकिनी है, वहां तो हाकिनी है ही है। और उसके ऊपर एक त्रिकोण है जिस पर प्रणव की आकृति में जो है अंतरात्मा का निवास है। वहाँ क्या त्रिकोण? अंतरात्मा का निवास मानते हैं वहां पर, जिसकी आभा जो है प्रदीप जो जलता हुआ जो है दीपक है, उसके लौ के समान है। अभी हमारे मूलाधार में कहीं कहीं ब्रह्मा को मूलाधार मान लिया जाता है, कहीं अब यहाँ तो नहीं मानते, यहाँ तो दूसरा मानते हैं। गणपति कहीं मानते हैं, वो जैसा मानते हैं उसमें कोई अंतर नहीं, हमने पहले बता दिया, उसमें कोई नहीं। जैसा बता दिया वही मानते। शक्ति के ऊपर त्रिकोण है, शक्ति के ऊपर नहीं त्रिकोण है, उसके ऊर्ध्व भाग में त्रिकोण है, जिसमें जो है अंतरात्मा का निवास है, प्रदीप आभ है। मन का केंद्र है, वो मन का केंद्रभूत चंद्रमंडल है, सभी के मनों का केंद्रभूत जो समष्टि आज्ञा चक्र ऊपर चंद्रमंडल है ना, वो मन का केंद्र वही है। हिरण्यगर्भ तक के भी मन का केंद्र वही है, चंद्रमा मन हो जाता है, वो मन का केंद्र है। ईश्वर तत्व में मन का स्वरूप क्या होगा, इसको विचार कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। केंद्र वही है। और वहां पर परशिव पर शिवा, शिव और शिवा है। बस इतने। अब सहस्रार का अब कल दिखाएंगे, फिर बताएंगे, प्रसंग आएगा तो बताएंगे। अभी तो इतने समझ के रखिए। और मूलाधार का नहीं बताया, मूलाधार स्वाधिष्ठान का। मूलाधार में तो कोई खास अंतर नहीं, थोड़ा अंतर है, और स्वाधिष्ठान में अंतर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् समझनी है कि वो जो शक्तियों की बात थी,
वह पौराणिक पद्धति में, योग दर्शन के पद्धति में कुछ अलग प्रकार से है, और समयाचार के जो ये तांत्रिक पद्धति है इसमें अलग है। इसको ऐसा समझना चाहिए कि एक श्लोक लिख लीजिए, डाकिनी राकिनी चैव, डाकिनी राकिनी चैव, लाकिनी काकिनी तथा, लाकिनी काकिनी तथा, लाकिनी काकिनी, काकिनी तथा, शाकिनी हाकिनी चैव, शाकिनी हाकिनी चैव, क्रमात् षट्पंकजाधिपा, पंकजाधिपा, षट पंकज है ना, छह चक्र जो है। हाँ, तो ये मूलाधार से चलेगा। मूलाधार में डाकिनी, स्वाधिष्ठान में राकिनी, और जो है मणिपुर में लाकिनी, और जो है वह अनाहत में काकिनी, विशुद्धि में शाकिनी, और आज्ञा में हाकिनी। और जो यौगिक परंपरा और ये जो है पौराणिक परंपरा में, दो में तो कोई अंतर नहीं है, माने मणिपुर और आज्ञा चक्र में तो कोई अंतर नहीं है, पर बाकी चार में अंतर है? उसको लिखना चाहे लिख लीजिए, लिख के क्या करेंगे। वस्तुतः ये जो चक्रों के विषय में हमने बताया, समयाचार की उपासना में इसका कोई महत्व नहीं, परंतु प्रसंग से व्यक्ति को जानना चाहिए। आपकी उपासना तो केवल क्या है, षोडश की उपासना, चतुर्दश की उपासना, एकत्व भाव की उपासना है, परंतु इस उपासना में आपकी अनुभूति होगी ना। देखिए, हमेशा चाहे ज्ञान हो या उपासना, उसका पर्यवसान होता है अनुभूति। ज्ञान का भी पर्यवसान अनुभूति में है? और जब तक जो है अनुभूति नहीं उद्भूत हुई, तब तक आपका ज्ञान परोक्ष ही है। ऐसे उपासना में भी जब तक अनुभूति नहीं उत्पन्न हुई, तब तक अभी आपकी उपासना का फल नहीं पड़ता। ये ध्यान में है? तो क्रमिक फल आता है, इसमें क्रमिक फल। तो ये जिसलिए चक्रों में दर्शन आरंभ होता है, इसलिए चक्रों के ज्ञान की थोड़ी आवश्यकता है। इतने बात। बाकी आज के समयाचार की उपासना में केवल ऐक्य उपासना है? वहां पर किसी प्रकार के जो है बाह्य उपासना कोई है नहीं। तो बाकी चक्रों के विषय में तो हमने लिखा ही दिया था। मूलाधार स्वाधिष्ठान रह गया था, तो मूलाधार स्वाधिष्ठान के विषय में आप चाहे तो लिख लीजिए। मूलाधार चक्र है? पहला चक्र जो है वह एक गुदा के ऊपर के भाग में है, मूलाधार चक्र है रीढ़ की हड्डी में। इतना ध्यान रखिएगा, जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहां मूलाधार चक्र है। एक चतुर्दल चक्र है। और सिंदूर वर्ण, उसका वर्ण क्या है? सिंदूर वर्ण है। उसमें चार जो है वह अक्षर कौन से हैं? चार कौन से हैं? स हाँ, वही जो है वह वर्ण है। वर्णों का रंग क्या है? वर्णों का रंग है स्वर्ण वर्ण। चक्र है रक्त, जरा ध्यान रखना, आप सिंदूर नहीं लिखना। क्या रखना? रक्त वर्ण। उनका रक्त वर्ण है, वर्णों का रंग है स्वर्ण वर्ण। और उसके जो है वह चतुष्कोण जो है वह एक चतुष्कोण पीठ है,
जिसका रंग है पीत, कर्णिका में, हाँ पीत रंग। चतुष्कोण ऐसे वो जो कर्णिका है ना, कर्णिका के ऊपर एक पीठ है चतुष्कोण, वो पीत रंग का है और उसमें बीज क्या है, लम बीज है। ध्यान में है कि नहीं? योगानुसार ब्रह्मा जो है वहाँ प्रतिष्ठित है और इसके अनुसार भैरव भैरवी की प्रतिष्ठा है। लम बीज के ऊपर, हाँ ध्यान में है ना। और जो है वहाँ शक्ति कौन है? शक्ति वही डाकिनी, डाकिनी हो गई। डाकिनी शक्ति रक्त कमल पर स्थित है, इतनी ध्यान रखिएगा। सभी जगह जितनी शक्तियां हैं ना, ये रक्त कमल पर ही हैं, सभी चक्रों में, ये ध्यान रखिएगा। सभी कमल रक्त ही है। हाँ, मैंने जो वो शक्ति की बैठने की जो स्थान जी, वो रक्त कमल ही है। अच्छा, और जो है इसके बाद एक विद्युत त्रिकोण है, विद्युताभ त्रिकोण है। ध्यान में है कि नहीं? वहीं पर। हाँ, जो विद्युताभ त्रिकोण है उस त्रिकोण में स्वयंभू लिंग है। स्वयंभू लिंग बिल्कुल श्याम वर्ण का है? और वहां पर आपकी शक्ति जो है एको हम बहुत श्याम में जो अहम है? वो कुंडलनी जो है वहां पर उस लिंग को वेष्टित करके सोई हुई है। अरे वो तो आपको कई बार आपको संस्कार है, मैंने कौन सोया हुआ है? जो नाद है वो जो सोया वहीं से नाद भी आरंभ होगा और वही कुंडलनी शक्ति है। ध्यान में आएगा कि नहीं? एक की तो वहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वहां पर आप ये समझना कि वो जो जहां पर लिंग की स्थापना है ना, उसके नीचे क्लीन बीज है। हाँ, त्रिकोण है, त्रिकोण में क्लीन बीज है। क्लीन बीज के ऊपर जो है स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू लिंग का जो है श्याम वर्ण है और उसको वेष्टित करके कुंडलनी सोई हुई है। और जो है उसके सामने ही चित्तकला का दर्शन है। सामने? हाँ, उसी के सामने चित्तकला का दर्शन। ध्यान में आ गया कि नहीं? ये तो हो गया आपका ये कौन हो गया? लेकिन जब कुंडली जागृत होगी तब चित्तकला का दर्शन होगा। वो स्थिति है, अभी आप स्थिति समझिए, हैं? चित्तकला की स्थिति है। किस चित्तकला की? देखिए वही विमर्श रूप में जो चित्तकला है ना, हैं? जैसे देखिए ये अहम को इसको समझ के, मैंने उसको तो हम बहुत बार समझा चुके ना, मूल अहम है, उसमें अ है, ह, प्रकाश है, विमर्श है। प्रकाश है, एक विमर्श है, दोनों है। तो वो जो चैतन्य परामर्श है, क्योंकि मूल में तो है नहीं कोई अभिव्यक्ति। प्रथम परामर्श जो होगा एको हम, ये बहुत श्याम के पहले है। बहुत श्याम के पहले जो स्थिति है, यही मूल अहम जो है उपनिषद प्रतिपादित, यही सबका स्वरूप है। और जिस अहम में हम लोग जी रहे हैं वो हमारा स्वरूप नहीं है। हाँ, ये तो ये एक अस्मिता है, हम लोग बिल्कुल अस्मिता में जी रहे हैं। क्योंकि इदम से पोषित जो अहम है वो हमेशा अस्मिता रूप ही होगा। तो शुद्ध अहम में हमारा जीवन नहीं चल रहा है? वही शुद्ध अहम सोया हुआ है, ये सोया। ध्यान में आ गया कि नहीं? यहाँ जो एको अहम में हम जो कुंडली में सोया हुआ है, वही कुंडली शक्ति, बस वही शक्ति, उसी का नाम है। उसी अहम शक्ति का नाम ही कुंडली शक्ति। और वही परा के रूप में अभिव्यक्त, वही जो है परा के रूप में ये काम कर रही है। कौन? ये बाग व्यापार कर रही है। इसी बाग व्यापार के आधार पर अर्थ व्यापार है, यही सृष्टि है। और क्या सृष्टि है? अरे बाग अर्थ यही सृष्टि है ना, नाम रूप से अतिरिक्त तो कोई सृष्टि है नहीं, बस बाघ ही अर्थ है। हाँ, बाघ ही अर्थ है।
नाम रूप से अतिरिक्त कोई सृष्टि नहीं है। यानी ये समझ लीजिए कि यहाँ का जो सिद्धांत है और जो है मांडूक कारिका का जो सिद्धांत है और योग वासिष्ठ का जो सिद्धांत है वो एक सिद्धांत है। ये जो आप पढ़ रहे हैं एक ही सिद्धांत, क्योंकि देखिए योग वासिष्ठ में भी बार बार आप यही देखते हैं कि ये जो भूताकाश है वो चित्ताकाश का आश्रय है, समझे। वस्तुतः ये भूताकाश जो हमारे अंदर घुसा हुआ है ये बहुत बड़ी भ्रांति है। इसीलिए तो ये चित्त की उपासना होगी कि नहीं, तो ये चित्त आपका संशोधित हो जाएगा तो ये भूताकाश का संस्कार खत्म हो जाएगा। यही तो चल रहा है कि चक्र को देखो, बाहर चक्र है, श्री चक्र बाहर दिख रहा है, विश्वरूप श्री चक्र दिख रहा है, आपको इस श्री चक्र में ले आए, आपको षट चक्र के श्री चक्र में ले आए और उसको ले जाकर के बिंदु में कर दिया। सबको शिथिल कर रहे हैं। हाँ हाँ, मूल वहां चला गया। अच्छा, प्रकाश एक हो गया है, सुधा एक हो गई, आनंद एक हो गया, जिसका केंद्र वही है। अब यही तो वेदांत है, और क्या है? सत्ता एक है, प्रकाश एक है, आनंद एक है, सच्चिद आनंद। वहां आपको ले जाकर के प्रतिष्ठित करना है। यही क्रम वहां भी है और यही क्रम यहां भी है। और इसी को योग वासिष्ठ में कहा कि भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय है और चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय है। चित्ताकाश चिदाकाश रूप, भूताकाश चित्ताकाश रूप है और चित्ताकाश चिदाकाश रूप है। यही प्रतिपाद्य विषय है, ये योग वासिष्ठ का प्रतिपाद्य विषय है। कार्य कारण सिद्ध नहीं हो सकता है, यही प्रतिपाद्य विषय जो है मांडूक कारिका का है। यही प्रतिपाद्य विषय जो है इस उपासना, ऐक्य उपासना के माध्यम से ये शुभ हो जाता है। बस अधिष्ठान रूप में, प्रकाश रूप में, जैसे आपकी जो नित्या कला है वही जो है एक ही प्रकाश है, वही प्रकाश सूर्य चंद्रमा के माध्यम से जो है आ रहा है, अग्नि के माध्यम से उसे वही मयूख खाया है। अच्छा, सुधा वहीं से आ रही है, जिसको चंद्र ग्रह करा सूर्य का, जिससे आप जी रहे हैं, जिससे विश्व तेजस प्राग्ञ जी रहा है आपका। नहीं, सीधा भाष से मतलब नहीं, ब्रह्म समझे कि नहीं, जिससे आपका विश्व तेजस प्राग्ञ जी रहा है। ध्यान में आए कि नहीं, ये प्रक्रिया है कि नहीं, विश्व तेजस प्राग्ञ को जीने की प्रक्रिया आई। इसी को आप जो है वह पंचदशी इत्यादि में विषयानंद को लेकर के इसके अंदर से विभिन्न प्रकार से आखिर कहाँ से आनंद आ रहा है, कहाँ से जी रहा है, कहीं न कहीं से जी रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो मूल से आ रहा है। तो देखिए वही सत्ता है जिसको बृहदारण्यक में आप प्रतिपादन कर रहे हैं, वही सत्ता है और वही चेतन है और वही आनंद स्रोत, अलग तो है नहीं कुछ। तो ये आपको बता दिया। तो स्वाधिष्ठान का बता दिया कि नहीं? स्वाधिष्ठान का षड्दल है, षड्दल है, वो सिंदूर वर्ण है, समझे ना? हाँ, स्वाधिष्ठान षड्दल है ना, और स्वाधिष्ठान सिंदूर, हाँ सिंदूर वर्ण। और वह उसमें क्या है, वही बादिलांत, योग के अनुसार बादिलांत, हाँ उसको मान लेने में कुछ हर्जा नहीं है। थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ये आ जाता है अग्निखंड में और आपका म पर्यंत चला जाता है सूर्य खंड में, 3 वर्णों का अंतर पड़ जाता है, तो उतना समझ लेना चाहिए, उसमें कोई विशेष आग्रह नहीं करना चाहिए। अब उसके बाहर एक त्रिकोण है, वही त्रिकोण है, समझे ना? और उसमें आप देखेंगे कि एक चीज इसको यही थोड़ा समझ लीजिए, योग उसको जल का स्थान मानता है, समझे कि नहीं? और इनका चिंतन है बहनी का चिंतन है। वस्तुतः 2 चीज ध्यान में रखिए, ये जो विरोध मालूम होता है
उसमें हेतु क्या है? वस्तुतः ये ऐसा नहीं है कि जल का स्थान नहीं मानते, ऐसा नहीं है, परंतु वहां पर चिंतन बहनी का क्यों होना है? इसलिए बहनी का चिंतन होता है कि बहनी खंड है, ध्यान में ये है बहनी खंड। तो ये बहनी खंड है, तो इसलिए बहनी का चिंतन होना है। आप देखते हैं समुद्र, आपके पुराण में आता है, उसमें बड़वाग्नि है, समझे ना? हाँ, बड़वाग्नि के कारण ही समुद्र की स्थिति है, मर्यादा को नहीं छोड़ रहा है। ये वर्णन आता है कि नहीं? अच्छा, और पार्थिवाग्नि तो आता ही है? अरे पार्थिव अग्नि, विराट अग्नि, इसका तो वर्णन तमाम ही है। तो ये पृथ्वी तत्व और जल तत्व जो स्थूल है, इसका निषेध नहीं है, परंतु हमको उस अग्नि का चिंतन करना है कि जो अग्नि उस अमृत का शोषण करके कुंडलिनी को जगाने में समर्थ हो। रस जो है जगत से, यानी आपके विश्व का, तेजस का, प्राज्ञ को मिलने वाला जो इदम रस, तो सूख जाए, इदम से मिलने वाला रस सूख जाए, तब आपके अंदर की शक्ति केंद्रित हो जाएगी मूल में। और जब तक इदम से रस मिलता रहेगा, तब तक वह मूल में केंद्रित नहीं होगी। ये चाहे वेदांत की दृष्टि से आप विचार कर लीजिए, चाहे योग की दृष्टि से आप विचार कर लीजिए, चाहे भक्ति की दृष्टि से आप विचार कर लीजिए, किसी भी दृष्टि से आप शास्त्र का सच्चाई से विचार करेंगे तो आपको ये चीज माननी ही पड़ेगी कि जब तक यहाँ से ब्रह्मलोक पर्यंत जो है वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा, जब तक इदम से आपकी अहंता रस ग्रहण कर रही है, तब तक स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए व्याकुल नहीं होगी, तब तक स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए व्याकुलता नहीं आएगी आप में। ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को साधक को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि साधक यदि सच्चाई नहीं स्वीकार करेगा तो कौन स्वीकार करेगा? अब मनन करके आप देख लीजिए, चाहे वेदांत हो, नहीं तो वेदांत में जो है बताइए अधिकारी कहने की क्या जरूरत थी? अच्छा, प्रचार करो, सभी स्कूल में वेदांत पढ़ाओ, अधिकारी लिखने की क्या जरूरत थी? योग दर्शनकार को यम नियम लिखने की क्या जरूरत थी? समाधि ऐसे लग जाए तो यम नियम लिखने की उनको कोई जरूरत नहीं थी। तो ये सोचने की बात है ना, कुछ भक्ति में अनन्यता की क्या जरूरत थी? अनन्या चिंतन तो माम, उसी का ठेका क्यों लेता है भगवान? भाई उसी की योगक्षेप का ठेका क्यों लेता है? तो ये चीजें शास्त्र से सोचने की योग्य है, और ये निश्चित है कि जब तक, इसीलिए कहा परिपक्व मलानी तान उत्साहन हेतु शक्ति पाते नियोजित परे तत्व। ऐसा क्यों कहा दिया? मल के परिपात की क्या जरूरत थी? जिस किसी को भी जो है पर तत्व से योजित कर दीजिए, नहीं हो सकता। इसीलिए आगम कहता है, आगम सीधे कहता है कि आप में मुक्त होने की शक्ति है, इसी समय आप मुक्त हो सकते हैं, परंतु ऐसी चीज उत्पन्न हो, ऐसी इच्छा उत्पन्न, ऐसी इच्छा कब उत्पन्न होगी? एक इदम से आपको रस नहीं मिलेगा तब उत्पन्न होगी। इदम से रस बंद होगा तो अहम रस आएगा, तब एकदम व्याकुल, तभी वरण होगा ना, इसके पहले वरण नहीं हो सकता। तो ये चीज चाहे सब जगह है, चाहे यहाँ आप देखें चाहे वहां देखें। तो स्वादिष्ठान में आप देख लीजिए कि जो है सचक्र है, सिंदूर वर्ण है, और वहां पर वो तड़ीदाभ जो है वह वर्ण है, बाद लानते ही मान लीजिए क्या है जाए, सिंदूर वर्ण, वो तो वही है त्रिकोण, और त्रिकोण से वही हमने बता दिया कि वहां पर शक्ति कौन है? वही राकिनी है, राकिनी है ना, शक्ति। हाँ, और वृषभारूढ़ जो है रुद्र भगवान है, जो बूढ़े हैं थोड़े,
वहां पर पता नहीं क्यों बुढ़े हो गए, दूसरी जगह नहीं। वृद्ध रुद्र हैं, वहां पर वृद्ध रुद्र का दर्शन है। अच्छा, अब इसको छोड़िए। ये ऐसा समझिए कि आप ऐसा इसको समझ के रखना, थोड़े सा जो है इसको समझना चाहिए। एक यहाँ पर योनिस्थल मानते हैं। देखिए, पहले इसको समझते हैं। योनिस्थल जो मानते हैं वह गुदा माने जहां से रीढ़ की हड्डी चलती है वो 4 अंगुल का स्थान योनिस्थल, तो उसका नाम योनिस्थल। वस्तुतः क्या है कि भ्रम इसलिए होता है कि आप पुरुष शरीर में भ्रम हो जाता है। नहीं तो आप देखिए पशु इत्यादि शरीर में योनिस्थल बिल्कुल अलग है और जो है ध्वजस्थल अलग है, है कि नहीं? इसलिए ध्वजस्थल योनिस्थल एक नहीं है, है कि नहीं? वो एक नहीं है। तो उसका स्थान क्या है कि 4 अंगुल की जो जगह है यही जो है वह स्थान है, यही मूलाधार का स्थान है। मूलाधार का स्थान जिसके ऊर्ध्व भाग में जो है स्वाधिष्ठान है। उस 4 अंगुल के बाद जो है वो स्वाधिष्ठान और वो मूलाधार स्थान है, और उसके नीचे का जो है 4 अंगुल नीचे है वो मूलाधार है, और बीच का जो है वही कंद है, वही योनिस्थल है, वही कुंडलनी सुप्ति का स्थल है। इतना समझ के रखिए, कुछ बातें और हैं बताएंगे, क्योंकि इतना सुन लीजिए पर प्रसंग जैसा आएगा वैसा ठीक करेंगे। अब इसको पढ़ लीजिए। कलाया षोडश्या प्रतिफलित बिंबेन सहितम तदीयै पीयूषैः पुनरधिक माह्लादित तनुः ते पक्षे सर्वास् तिथय इह कृष्णेऽपि च समा यदा चामावस्या भवति नहि पूजा समयिनाम्। इसमें जरा बहुत रहस्य की बातें हैं और आप बहुत सावधान रहेंगे तभी गृहीत कर पाएंगे। पहले स्थूल रूप में देखिए, आपका पूजन क्या चल रहा है? षोडशैक्य चतुर्थी। उस पूजन का फल कहाँ से शुरू हुआ? मणिपुर से, समझे ना? मणिपुर से पूजन का फल शुरू हो गया। हाँ, आपकी उपासना जो है वह अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ रही है, मणिपुर से ध्यान है कि नहीं? तो पहला दर्शन षोडशैक्य का दर्शन दशभुजा भगवती का है, और षोडशैक्य के सहित चतुर्थैक्य जिसके अंदर जो है वह ठीक हो गया, उसको चतुर्भुजा भगवती का दर्शन बताया मणिपुर में, है ना? पहला दर्शन तो मणिपुर में हुआ। उसी के विषय में बताया कि मणिपुर नाम क्यों पड़ा है, या मणिपुर में इंद्रधनुषाकृति जो है कैसे बनती है। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, योग दर्शन के अनुसार जो जल तत्व स्वाधिष्ठान है और जो है वह अग्नि तत्व मणिपुर है, इसका निषेध नहीं है, परंतु अग्निखंड होने के कारण वहां पर अग्नि तत्व का चिंतन है। और वहां जो जल है, जैसे देखिए ये जो जल है, जिस जल का हम उपयोग कर रहे हैं, यह जल अलग है, और जो आपका सूर्य संबंधी जल जो है ना बाष्प रूप में, वह जल अलग है। मणिपुर में
हाँ, वो सूर्य खंड में है, वो अग्निखंड में नहीं है। हाँ, तो वो बाष्प संबंधी जल, इसलिए यहाँ पर इसको पूर्वापर का विचार करने से, वैसे तो इसको माना नहीं अपने काशिकानंद जी ने, और उन्होंने जो है बहुत जोर लगाया इस पर, परंतु पूर्वापर का अनुसंधान करने से लगता है कि उसका कोई खंडन नहीं है। ध्यान में है कि नहीं? तो इसीलिए वहां का जल अलग है। वो सूक्ष्म है। हाँ, वो सूक्ष्म है, और इंद्रधनुष के लिए उसी जल की आवश्यकता है, सूक्ष्मता की। क्योंकि वहां पर इंद्रधनुष शोभा जो दर्शन है ना, उसी जल की आवश्यकता है, इस जल की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ जैसे समुद्र में बड़वाग्नि है, इसी प्रकार अग्निखंड होने से हम अग्नि का चिंतन जब करेंगे तो कुंडलिनी जागरण में आपको, क्योंकि अमृत का शोषण बहुत जरूरी है, रस का शोषण जरूरी है, और रस का शोषण यदि नहीं होगा तो फिर कुंडलिनी का जागरण संभव नहीं है। इसलिए रस के शोषण के लिए वहां पर वाणी का चिंतन है, इतना मात्र है। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो मयूखों की बहनी खंड के जो 108 मयूख हैं, उसको शंकराचार्य भगवान जो है हितौ 57 विषमधिक 50 उदकी है कि नहीं? उदक शब्द का प्रयोग क्यों किया? उदके कहा, इसका मतलब है वहां जल। हाँ, उदक शब्द का प्रयोग भाष्यकार भगवान ने किया ना। उदक शब्द का प्रयोग क्यों किया? यदि वो बहनी स्थान है तो उदक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, पर उदक शब्द का प्रयोग किया। इसलिए ये चीज समझनी चाहिए, ये चीज समझ के रखनी चाहिए कि उसका विरोध नहीं है, परंतु हमारे चिंतन जो है, हमारे चिंतन का स्वरूप यह जो है वह किसी हेतु से, प्रयोजन को लेकर जल में अग्नि का चिंतन करें। हाँ, अग्नि को प्रकट करके अमृत को, हाँ, अग्नि को प्रकट करके अमृत को सुखाना। ध्यान में ना? अरे बड़वाग्नि भी यही कहते हैं कि बड़वाग्नि न हो तो समुद्र सब प्रलय कर दे, सुखाते रहता है, उसका शोषण धर्म है, तो उसको प्रकट करके सुखा। बड़वाग्नि का प्रसंग नहीं, वहाँ अग्नि खंड है ही है। अभी उसमें हम और बताएंगे, जहाँ पर अभी बात आएगी तब हम उसको बहुत स्पष्ट करेंगे। पूजा की बात आएगी कि कौल का पूजन वहाँ होता है, तो उसके विषय में हम और बात करेंगे। अभी तो इतने ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए, आपको पहले मणिपुर में दर्शन हुआ, इसी प्रसंग से मणिपुर चक्र को हमने बताया कि मणिपुर चक्र की स्थिति है। उसके बाद क्या है? अनाहत है। अनाहत आपको, अब देखो 22 तत्व में आप आ गए हैं, वहां आ गए ना। अच्छा, इसी को लेकर के दो चीज हो गई, जिसमें लक्ष्मीधर ने कहा कि जो चतुर्भुजा का दर्शन है वो मणिपुर में उदय होती है और हृदय में जो है स्फुरण। इसको लेकर के उन्होंने कह दिया, ध्यान में है कि नहीं? अब ये देखिए दो चीज आ गई। अब इसके बाद देवी का दर्शन हृदय में होता है, ध्यान में है ना। मणिपुर में उदित होकर के दर्शन वहां होगा, ऐसा अर्थ कर दिया। तो अच्छा, यदि उसको छोड़ भी दे हम तो भी ये तो है, ये नाद का तो बता ही दिया, स्पष्ट कर दिया, नाद में नाद है ही है, तो नाद स्थान बता दिया। तो ये अनुभूति हो गई, नादानुभूति हो गई। उसके बाद आपको विशुद्ध में ले आए। उसके बाद क्या ले आए? विशुद्ध में ले आए। तो विशुद्ध में जो ले आए, तो विशुद्ध को जरा बहुत समझने की जरूरत है कि विशुद्ध में अपना जो है वह कोई कला प्रकाश है नहीं, वो षोडश जल है। जो मूल जो है नित्या षोडशी से जो 15 कलाएं चंद्र आज्ञा के ऊपर स्थित जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा में अव्यक्त रूप है उनका, और वही जो है ये षोडश में जो है इसमें प्रतिफलित होती है। तो 15 में वो प्रतिफलित होती है और एक में नित्य कला का प्रतिफलन है। इसी को मैं कहता हूं कि आप खूब विचार करके देखिए
आपकी आपका ब्रह्मस्वरूप निर्विशेष का भी प्रतिफलन है और ईश्वर का भी प्रतिफलन है। ये आभास को जरा खूब विचार करने की बात है, वो तो है ही है, निर्विशेष तो है ही है, सविशेष है। ये ध्यान, ये वेदांत के साथ उसको मिलाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी समझने की है कि उसमें क्या होता है, और इसीलिए ये जो आपको लिखा गया कि तिथियों का क्या 15 तिथियां हैं, 15 तिथियों की क्या व्यवस्था है, और इसमें जो है एक एक का नाम भी लिखा दिया, और उसमें रहने वाली नित्या कला को भी लिखा दिया, और उसमें कहा कि दर्शा कला जो है यह महात्रिपुर सुंदरी नित्या है, वो उसका प्रतिफलन है। उसको एक प्रधानमंत्री के स्थान में ले लीजिए और इनको मंत्री के स्थान में ले लीजिए, ये एक व्यवस्था बन गई। अब थोड़ी सी दिमाग में ये भी समझ के रखिए कि ये कलाएं घटती बढ़ती कैसे है। ये घटना बढ़ना कहाँ होता है? यही विशुद्ध में होता है, पूजन विशुद्ध में होता है, घटना बढ़ना विशुद्ध में होता है, है कि नहीं? तो आप देखो वो जो चंद्र की कला है, वो चंद्रमा की जो कला यही प्रतिफलित हो रही है नहीं, तो वो जहां प्रतिफलन अब क्या होगा कि देखिए स्थिति ऐसी बनती है चंद्र और सूर्य की, स्थिति बनेगी चंद्र और सूर्य की। जैसे आप व्यवहार में देखें कि स्थिति बनती है चंद्र और सूर्य की, और उसका फल आपको पृथ्वी पर दिखाई देता है, ध्यान में कि नहीं? फल पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है, और सूर्य चंद्र की स्थिति बन रही है। इसी प्रकार सूर्य चंद्र की स्थिति जैसी बनती है, उसी के अनुसार कलाओं का जो है यहाँ पर प्रतिफलन होता है, और कलाएं गायब होती हैं। गायब होती हैं, उसी को कहते हैं सूर्य में चली गई, ध्यान में कि नहीं? और प्रकट हो जाती है तो कहते सूर्य से इसमें आ गई। ये चीज बैठे, क्योंकि वो आज्ञा चक्र में जो है वह अव्यक्त है, उसका जो है आपको स्वरूप दिखाई देगा तो यही दिखाई देगा। इसलिए समय मार्ग में पूजन की स्थिति यही बनती है, या समय मार्ग में या कौल मार्ग में किसी भी नित्याओं का पूजन विशुद्ध में हो। इतनी चीज ध्यान में रखेगा। अभी इस विषय में और भी बातें आएगी। अभी इसी को कह रहे हैं कि कला या षोडश्या, ध्यान में है कि नहीं? नित्याख्य जो कला 15 बताया ना, उसमें षोडश्या, वो षोडशी कहाँ है? सहस्रार में है? उसका प्रतिफलित बिंब के सहित 16 हो जाएगी। वो 15 है ये कौन? चंद्र से आज्ञा चक्र के ऊपर जो चंद्र है ये, और एक वह नित्या कला, तो उससे 16 संख्या हो जाएगी। अब 16 संख्या जब हो जाएगी तो जिस समय ऐसा प्रत्यक्ष होता है साधक को, क्योंकि कहा था उसी से विशुद्ध चक्र में जो है सदाशिव का पूजन है। अरे हिमकर कला भी उसी से तो पूजन है ना, यहाँ समयाचार में दूसरा पूजन तो है नहीं। तो जिस समय यह प्रत्यक्ष होगा यही पूजन होगा, यही पूजन होगा। तो उस समय क्या होगा कि तदीय पीयूषे पुनरधिकम आह्लादित कर्म। देखिए आह्लाद कहाँ से शुरू हुआ है? मणिपुर से। देवी के प्रत्यक्ष दर्शन से आह्लाद शुरू हो गया। और यहाँ तक जब पहुंच गया है, तो उनसे मिश्रित जो अमृत है उससे जो है अधिकम आह्लादित कर्म। ये साधक का शरीर जो है, साधक का मन जो है, स्थूल सूक्ष्म शरीर अत्यधिक आह्लाद शुरू हुआ था मणिपुर से। वो आह्लाद अपने सीमा पर पहुंच गया। अभी आह्लाद की सीमा पहुंच गई है विशुद्ध में।
यहाँ पर आह्लाद की सीमा भी हो रही है, अभी आगे जाना है। जैसे क्या है, इसी को कहते न आस्वादयेत रसम तत्व, सुखम तत्व। ये जो आह्लाद है यहीं पर नहीं टिकना है, जाना शास्त्रार्थ में है, परंतु उसकी स्थिति क्या हुई, अत्यंत आह्लाद से भर जाता। ऐसा आह्लाद उस समय जो है इसको अंदर से उत्पन्न होता है कि बाहर की कोई स्मृति हुई नहीं सकती। एकदम आनंदमय कोश जो है वहां पर पूर्ण रूप में अभिव्यक्त है। जैसे अमृतमय हृदय निमज्जित रहिष्यत रोमाण प्रमद सलिलोत संगीत दृश्य। हाँ, हृदय निमज्ज अमृतमय हृदय निमज्ज, ऐसा आह्लाद हो जाए तो उसी को कहते हैं कि तदीय पीयूषई, ये 16 से जो है निकलने वाले जो क्या है, जो अमृत है, उससे उपासक पुनः अधिकम आह्लाद अनुभूति। यहां तक इसको छोड़ दिया। अब एक प्रासंगिक बात कर दिया, कहा कि भाई इस समय मार्ग में ये पूजन रोज होता है कि नहीं होता है? तो कह दिया सीते यद्यप सीते पक्षे सर्वास्तिथय है कृष्ण, कहते हैं कि सीते पक्षे कृष्ण अपि तिथय समा, ध्यान है कि नहीं? दोनों में तिथिया तो समय है। वही जो स्वामी जी बोलते थे ना, बोलिए, अब आज नहीं बोल रहे हैं। सम प्रकाश सम प्रकाश तम पाप, परिणाम भेद विधि, इसी बात को कह रहे हैं। ये दोनों में तो सम है, प्रकाश बराबर है, पर कहते सम तो है, पर कृष्ण में, कृष्ण पक्ष में विशेषता है। क्या विशेषता है कि यदा ही अमावास्या भवती, शुक्ल पक्ष में तो पूजा करने में कहीं बाधा नहीं है, और इसमें शोषण हो जाता है। पर कृष्ण पक्ष में जब अमावास्या होती है तो चंद्रकला मिलती नहीं, हमको दिखती नहीं, समझे ना? चंद्रकला मिलती नहीं, विशुद्ध में अभिव्यक्ति नहीं होती है। अभी देखिए, इसका रहस्य हम बताएंगे, अभी तो ऊपर से सुनिए। विशुद्ध में उस समय अभिव्यक्ति चंद्रकला की नहीं होती है, तो जब चंद्रकला की अभिव्यक्ति नहीं है तो पूजन कैसे होगा? तो समय नाम पूजा जो है नहीं भवती। एक मोटी बात कह दिया, पर इसके अंदर बहुत रहस्य है और बहुत बातें इसमें समझनी। ये जो पूजा का निषेध है, यह खाली कुंडलिनी जागरण संबंधी पूजा का निषेध है, क्योंकि उपासक तो नित्य पूजा करेगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो मूल कला है, आमा कला का भी अभाव नहीं है, और षोडशी प्रतिफलित कला का भी अभाव नहीं है। नित्य कला तो रहेगी ही, वो षोडशी कला तो रहेगी ही, उसका अभाव नहीं होगा। तो उसका पूजा तो हो सकता है कि नहीं है? और उसी को आधार मान करके समय जो है सभी का पूजन करता है उसके साथ, तो उसका लोप नहीं हो सकता है, पूजन का लोप नहीं हो सकता। और जो व्यवहार है श्री चक्र पूजन का, उसमें भी किसी दिन लोप नहीं होता, पर विशिष्ट पूजा का लोप है। अब इसमें सूक्ष्म बात थोड़ी समझिए, पूजा का समय क्या है ये अगले में बताएंगे। ये कहाँ बताएंगे? अगले में बताएंगे। पर इसको थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा
कि हमने जैसे कहा था ना, आपको दर्शा इत्यादि कला बता दिया था, 15 इनका भी जो है वह नाम दिखा दिया था। तो जो ये समझिए कि पूर्णिमा ये अमावास्या के बाद जो प्रतिपद आता है, अमावास्या के बाद जो प्रतिपद तिथि है उसका नाम है दर्शा। दर्शा को महात्रिपुर सुंदरी का पूजन होता है। पूजन तो समय लोग सबका करते हैं, पर महात्रिपुर सुंदरी को मुख्य बना करके करते हैं दर्शन। दो पूजन करना पड़ेगा। देखिए, 2 पूजन नहीं करना पड़ेगा, अभी जरा थोड़ा सा पूजन अंग से ठीक। आपको बता दिया था कि कौल का जो पूजन होता है वह किसी भी समय पे हो जाती है, पर समय का पूजन जो होता है वह प्रातः काल में होता है, समझे ना। प्रातः काल में 2 विभाग करेंगे, वो आगे आएगा, पर प्रातः काल ही उसका पूजन। तो प्रतिपद को अच्छा दूसरे के प्रातः काल होगा, तो अमावास्या तिथि आज है, तो देखिए 2 प्रातः काल हुआ कि नहीं। एक अमावास्या के सुबह का प्रातः काल और एक अमावास्या बीतने पर प्रतिपद के सुबह का प्रातः काल। तो अमावास्या का जो सुबह होगा, सुबह माने अमावास्या का दिन बीतने पर, अमावास्या के दिन बीतने पर जो प्रातः काल पूजन होगा वही दर्शा कला का पूजन है। देखिए अभी थोड़ा सा और समझने, यानी थोड़ा जरा सूक्ष्म विषय है। मैंने कहा पहले तो कहने का विचार नहीं था, फिर हमने सोचा चर्चा चल रही तो चर्चा कर ही दे। तो इसमें देखिए आज अमावस्या तिथि है, आज अमावस्या तिथि है, तो अमावस्या बीत गई, रात्रि आ गई। प्रातः काल जो है वह दर्शा महात्रिपुर सुंदरी का पूजन।